अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। तो चलें गाइस, आज हम अपना ईद का दिन शुरू करते हैं। और आज मैंने ईद पे पहनने के लिए ये वाला ड्रेस सेलेक्ट किया है। ये मेरी अम्मा लेकर आई थी पाकिस्तान से मेरे लिए। कितना प्यारा है ना। और अम्मा जैन के लिए भी लेके आई थी ये शलवार कमीज़ ब्राउन कलर का। तो मैंने ये निकाल दिया जैन के लिए। पैसा रात को लेट सोई थी ना, तो वो अभी तक सो रही थी, तो मैंने सोचा चलो जल्दी से ना क्विक सा फेशियल कर लेती हूँ। ये फेशियल किट भी मेरी पाकिस्तान से आई है। ये गुड़िया बाजी ने भेजी थी मेरे लिए, जैन की जो सिस्टर है ना, उन्होंने। ये अभी तक मैंने बस एक दफ़ा ही ट्राई किया, मगर काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है ना इसका। मगर अभी मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं था, तो मैंने पॉलिशर वगैरह नहीं बनाया है इसका। बस जो इसके 5 स्टेप्स है ना, मैंने वो सब यूज़ किए। इस दफ़ा तो मुझे ईद पर आईब्रोज़ तक बनवाने का टाइम नहीं मिला। मैंने सोचा चलो हल्का फुल्का फेशियल ही कर लेती हूँ। तो बस मैंने सारे स्टेप्स ना 2 to 3 मिनट्स के लिए किए और बस मैं डन हो गई। और अब पैसा बेटी उठ चुकी हैं। ये है पैसा का ईद का आउटफिट, और ये इसका बैग जो हमने कल चांद रात पे लिया था। ये उसके शूज़ मैंने दोनों ही रख लिए हैं। मैंने कहा दोनों में से जो उसको पसंद आएंगे, जो ज़्यादा मैच हो रहे होंगे, वो पहना दूँगी। आज पैसा को सुबह उठ के समझ नहीं आ रही थी कि ये हो क्या रहा है, कि मामा इतनी एक्साइटेड क्यों चल रही हैं। काफ़ी देर तो ये मैडम बैठ के नखरे दिखाती रही, उठ के जा ही नहीं थी नहाने के लिए। बड़ी मुश्किलों से मैंने इसको रेडी किया पहले। फिर मैंने इसको कहा कि अपने दादा को कपड़े दिखा के आओ, अपने बाबा को कपड़े दिखा के आओ। फिर इसको ईदी मिली अपने दादा से। फिर इसने बैठ के वीडियो कॉल पे बातें की, क्योंकि पाकिस्तान सबको वीडियो कॉल करनी होती है, मेरे अम्मा अब्बा को और इसकी दादी को, फूफो को। उसके बाद मुझे और जैन को भी बाबा से ईदी मिली, जो कि बेस्ट पार्ट होता है इस ईद का। और पैसा की खाला और मामू भी आ चुके हैं, और यहाँ पे हमारा चल रहा है ब्रंच। सब माशाल्लाह से बहुत अच्छे लग रहे थे। सबको तैयार देख के ना अब सही ईद वाली फीलिंग आ रही है। और ये है गाइस मेरी ईद लुक। ईदी गाइस। थैंक यू। ये हमें फिर से नहीं मिल रही। ये है ईदी। की ईदी। ये है ज़ारा खाला की ईदी। ये है मामा की भी ईदी। थैंक यू। सलमान में वीडियो की वो वापस नहीं ले लूंगी। जी जी। पापा ये परिसा की 1 2 3। अब नहीं आएगा, उसके हाथ भर गए। लेट्स काउंट। पैसा की ईदी। ओह वाह। तो ये परिसा की। पहले इसको इकट्ठा कर ले, मेरा बच्चा। फिर हम देखते हैं कि पैसा की एक और ईदी आ गई। ज़ारा खाला ने दिए ये। हगी तो हगी। तो गाइस यहाँ पे होता है ईदियों का सिलसिला ख़त्म। परिसा तो बहुत एक्साइटेड चल रही है, माशाल्लाह से उसकी इतनी सारी ईदी जमा हो गई है। तो गाइस अब खाना पीना भी ख़त्म हो गया है, ईदी भी हो गई है, और फिर उसके बाद हमने फ़ोटो सेशन किया, वो भी कंप्लीट हो गया है। और अब हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब हम क्या करें, मगर अभी ईद का तो पूरा दिन पड़ा था और हमें कुछ ना कुछ तो करना था। और आज माशाल्लाह से मौसम भी इतना अच्छा था ना ज़्यादा सर्दी थी ना ज़्यादा गर्मी थी, बहुत अच्छी मज़े की धूप निकली हुई थी। तो फिर हमने सोचा चलो लेक पे चले जाते हैं। तो पैसा बाहर अपने मामू और दादा के साथ खेल रही थी, तो मैंने जल्दी से जाके फिर चीज़ें पैक की, पैसा की चीज़ें रखी, और जो भी मेरे पास अवेलेबल स्नैक्स थे मैंने वो बैग में डाले। और हम लेक पे जा रहे थे, तो मैंने सबके एक्स्ट्रा शूज़ भी रख लिए। यहाँ पे ना सब लेक्स के साथ पार्क्स होते हैं, तो जैन ने मुझे पहले कहा कि कपड़े चेंज कर लो, क्योंकि वहाँ पे पार्क में ये इतने फैंसी कपड़े पहन के कैसे जाएंगे। मगर मैंने बोला नहीं, ईद के कपड़े चेंज कर लिए तो ईद की वाइब ख़त्म हो जाएगी। और हम सब इतना ओवर तैयार हो के ना, फुल ऑन पेंडू बन के ना, हम घर से निकल गए। जिस लेक पे हम जा रहे थे उसकी हमारे घर से ना 1.5 आवर की ड्राइव थी। तो गाइस अब हमारा आधा सफ़र हो चुका है, और अब हम रुके हैं ब्रेक के लिए टिम हॉर्टन्स पे, थोड़ी स्नैक वगैरह के लिए। और अब ये सारी पेंडू प्रोडक्शन उठ के जा रही है टिम हॉर्टन्स के अंदर।
और बस यहाँ से हमने जल्दी से अपना खाने पीने का सामान लिया और वापस अपना सफ़र शुरू कर दिया। ये मेरे भाई की गाड़ी है जो हमारे साथ साथ चल रही थी। इसमें मेरी 2 बहनें बैठी हुई थी, फ़रीद, बाबा, जैन, मैं और पैसा, हम सब मेरी गाड़ी में थे। चले गाइस, अब आप लोग मेरे साथ बाकी का सफ़र एंजॉय करें, बाहर देखें, कनाडा की गाय भैंसे वगैरह देखें। ये किस क्या बनाने का सही नहीं नहीं, ये नहीं आगे है, ये एंट्रेंस। है वो बैठने वाली, वो तो आगे है अभी। हाँ। दिखा रहा है 15 मिनट की तरह। फाइनली गाइस, हम लोग लेक पे पहुंच चुके हैं। इस लेक का नाम है सिल्वन लेक। और ये घर इतने प्यारे लग रहे थे ना, एक साइड पे लेक थी और ये सामने उसके घर थे। हम तो यही सोच रहे थे यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनका कितना प्यारा व्यू है। अभी तो यहाँ पे बिल्कुल भी रश नहीं नज़र आ रहा क्योंकि लेक अभी तक फ्रोज़न है, वरना जो पीक समर होता है ना जिसमें सारी लेक मेल्ट होती है, यहाँ पे इतना रश होता है ना। मगर अभी यहाँ पे बहुत पीसफुल है, मगर अल्लाह का शुक्र है आज मौसम अच्छा है। आई एम इन पार्क विद दीज हील्स। नंगे पहुंचो। हाँ घास। ये मेरा क्यूट सा भाई है, ये घुटनों तक का पानी है सारा। तो ये है गाइस लेक की हालत। फरीद तो घर से इतना एक्साइटेड होके आया था कि मैं लेक में नहाऊंगा और यहाँ पे सारी लेक बेचारी जमी हुई है। अब लेक में तो कोई भी नहीं जा सकता था। फिर हमने यहाँ पे किया कुछ फ़ोटो सेशन और फरीद लेक जमे होने के गम में ये मॉन्की बन गया, दरख्त पर चढ़ा हुआ है। हमने यहाँ परीसा की वजह से झूलों वाली साइड पर गाड़ी पार्क की थी और परीसा तो अभी सो रही थी गाड़ी में, मगर परीसा से ज़्यादा तो फरीद, सुभाना और ज़ारा ने झूले ले लिए थे। मैं कसम से गाइस, हमें इतना मज़ा आया ना। आज मैं उन लोगों को फ़ील कर सकती हूँ जो लोग ईद पे, क्रिसमस पे पाकिस्तान में पार्क में लोग जमा हुए होते हैं ना, और हम सोच रहे होते हैं यार ये लोग पार्क में क्या करने चले गए इतनी गर्मी में। मुझे अब रियलाइज़ हो रहा है कि उनको कितना मज़ा आता होगा। तो अभी पैसा सो रही थी तो हमने सोचा चलो और आगे देख के आते हैं कि यहाँ पे क्या है। ये छोटा सा एक सिटी है, तो अब मैं आप लोगों को इस छोटे से सिटी की सैर कराती हूँ। बहुत ही क्यूट था। ये सिल्वन लेक है, ये लेक की साइड पे सारा पार्क है और ये ट्रैक बना हुआ था वॉक के लिए। ये इनका कमर्शियल एरिया आ गया है। यहाँ पे होटल भी था, होटल था नहीं, काफ़ी सारे होटल्स बने हुए थे। पूरा तो नहीं हम देख सके, मगर जो आसपास में था ना, वो यहाँ पे घर भी थे, मार्केट भी बनी हुई थी, रेस्टोरेंट्स भी थे, सारा कुछ था। बड़ी पीसफुल सी जगह थी। पहले जैन कह रहा था कि यहाँ पे आके कौन रहता होगा ना, यहाँ पे कौन होटल्स वगैरह लेता होगा। तो फिर मैं जैन से यही कह रही थी कि ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को लाइक जाके बिग सिटी में शोर शराबे में ही रहने का दिल करे। कुछ लोग होते हैं जिनको लाइक पीसफुल जगहें ऐसी पसंद होती हैं ना, तो लोग यहाँ पे आके रहते होंगे, आई एम प्रिटी श्योर। हम लोग ड्राइव कर रहे थे और साथ साथ में हम ये ढूंढ रहे थे कि शायद और भी कोई जगह हो ना जहाँ से ये इस लेक का व्यू हो, और भी कोई, मगर और कोई था नहीं। आगे जाते जाते हम किसी जंगल में ही चले गए थे। ये यहाँ पे कुछ भी नहीं था। यहाँ पे पीछे जो थे ना लोगों के बड़े बड़े घर थे, इसके आगे एंड ऑफ द लेक था। तो यहाँ से फिर हम वापस चले गए और अब मैं आप लोगों को विज़िट कराती हूँ यहाँ के वॉशरूम्स। ये हम लेक के पास वापस आ गए थे और लेक के पास ये पब्लिक वॉशरूम बने हुए थे। वॉशरूम यहाँ पे काफ़ी साफ़ सुथरे थे। पैसा भी सो के उठी थी तो मैं यहाँ पे उसका डायपर वगैरह चेंज करने आई थी। और यहाँ पे ये वॉशरूम्स में ये बोर्ड सा होता है, इसके ऊपर ना बच्चों के डायपर्स चेंज करते हैं। और अब जैसे जैसे शाम हो रही थी ना, तो ठंड भी काफ़ी हो गई थी, तो हमने जैकेट्स पहन ली थी। तो गाइस यहाँ पे ना पैसा के साथ सब बच्चे बन चुके हैं और हम सब भूल चुके हैं कि हम इतने फैंसी कपड़े पहन के यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त सा फ़ोटो शूट करने आए थे, मगर यहाँ पे तो हम इतना क्रेज़ी हो गए थे ना। ये बैठे हैं परीसा और फरीद मामू। कौन सी वाली स्लाइड से आओगे? ओके।
ओ भाई पैसा बिग स्लाइड में चली गई है, सबसे बड़ी वाली। चलो आओ फरीद। अरे की बस वो है। और अब गाइस यहाँ पे ऑलमोस्ट शाम के 8 बज रहे थे और ठंड भी हो रही थी, मगर इन बच्चों का दिल ही नहीं भर रहा था, बल्कि परीसा साहिबा ही निकलने को तैयार नहीं थी। उसको इतनी देर लगी मनाने में, बल्कि वो तो मानी ही नहीं जाने के लिए। उसका था कि बार बार मुझे स्लाइड्स लेनी है, सारे झूलों पे उसने बार बार जाना था। कुछ भी नहीं है, इतनी तेज नहीं है। आजो आजो। नहीं यार, ओए आजो यार आजो। इतनी तेज नहीं है। आजो बस 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 अल्लाह का नाम लो। 1 2 3। इन सबको देख के मेरा भी इतना दिल किया ना स्लाइड पे जाने का, मगर मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी। इन लोगों ने भी मुझे ज़बरदस्ती स्लाइड पे भेजा, वो भी सबसे बड़े वाली पे। ओह माय गॉड गाइस, आप लोगों को बता नहीं सकती कितना मज़ा आया था। फाइनली मैंने फिर एक स्लाइड ले ही ली थी एंड में। फाइनली गाइस अब तो सनसेट भी होने वाला था, मगर ये परीसा देखें बिल्कुल नहीं मान रही थी जाने के लिए। ये इतना रोई गाड़ी में, कितनी देर तक कि इसको वापस नहीं जाना था। बड़ी देर ये गाड़ी में फिर रोती रही, बड़ी मुश्किलों से फिर जाके चुप हुई है। और अब हमारी गाड़ी के कुछ खाने पीने का वक्त हो गया था। हमारी गाड़ी की बैटरी थोड़ी लो हो गई थी, तो हम उसको चार्ज करने आए हैं। और यहाँ पे हम खड़े होकर डिसाइड कर रहे थे कि हम क्या खाएं, अब कहाँ जाएं। किसी को समझ नहीं आ रही थी, किसी का कुछ खाने का दिल कर रहा था, किसी का कुछ खाने का दिल कर रहा था, तो समझ ही नहीं आ रही थी कहाँ जाएं। और अभी हमें एडमिंटन पहुँचने में 1.5 घंटा लगना था, और उस वक्त तक काफ़ी सारे रेस्टोरेंट्स की ऑप्शन ख़त्म हो जानी थी। तो फिर मैंने लाहौर एंड टाउन रेस्टोरेंट है यहाँ पे कॉल की। मैंने इनको पहले ही अपना ऑर्डर बुक करा दिया। उन्होंने भी मुझे कहा कि हम 11 o'clock क्लोज़ कर देंगे, मगर जब हम यहाँ पहुँचे, यहाँ पे इतना रश था ईद की वजह से, तो हमें यहाँ आके भी प्री ऑर्डर करने के बावजूद इतनी देर वेट करना पड़ा। प्लान तो इन लोगों का 11 o'clock क्लोज़ करने का था, मगर 12 तो हमें बज गए थे यहाँ से निकलते निकलते, और अभी भी लोग बैठे हुए थे। और फाइनली गाइस हमारा यम्मी सा खाना आ गया है, और मुझे वीडियो एडिट करते हुए दोबारा खाने का दिल करने लग गया। ये बहुत ही मज़ेदार कढ़ाई थी। फाइनली गाइस ये हो गया हमारा दिन ख़त्म। ये थी हमारी ईद इन कनाडा। आई होप आप लोगों ने मेरे साथ बहुत एंजॉय किया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।